नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आज की कहानी में एक लड़की जो है डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाती है और डॉक्टर साहब को उस लड़की से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत कुछ दिन चलती है, लेकिन इसी बीच लड़की के साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है कि घर वाले हैरान हो जाते हैं। हैरान होकर डॉक्टर साहब को ढूंढने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को कुछ पता नहीं चलता है। अब डॉक्टर साहब को जब कुछ पता नहीं चलता है तो अब घर वाले माता पिता पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस पहले तो आनाकानी करती है, लेकिन बाद में जो पुलिस का रवैया रहता है उसे देखकर लोगों को हैरानी भी हुई और लोगों ने पुलिस की तारीफ भी की। अब ऐसा पुलिस ने क्या कर दिया, पुलिस के लोगों ने तारीफ भी की। खैर, पुलिस कभी अच्छे काम भी करती है और कभी ऐसे भी काम करती है कि लोग नाराज भी होते हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हैं। कुछ लोग ईमानदार होते हैं तो कुछ लोग बेईमान भी होते हैं। यह हर एक डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। खैर, आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना की। पटना में एक शहर में ही एक कॉलोनी लगती है रहमानपुर के ही रहने वाले मदन लाल के परिवार में उनका एक बेटा जो कि 14 साल का रहता है, उनकी एक लड़की जिसका नाम मोनिका रहता है, उनकी पत्नी भी पेशे से प्राइवेट अध्यापक रहती हैं और मदन लाल भी पत्नी के ही कॉलेज में वो भी पढ़ाने का काम करते थे। यानी कि पति पत्नी दोनों लोग अध्यापक रहते हैं। लेकिन अब जब लड़का भी बड़ा हो रहा था, लड़की भी बड़ी हो रही थी, अब माता पिता दोनों की टेंशन बढ़ रही थी। टेंशन इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि अब लड़की की शादी भी करनी थी, उधर लड़का भी बड़ा हो रहा था, उसे इंजीनियर बनना था। अब एक प्राइवेट जॉब में अब इतना पैसा तो था नहीं कि वो अपने बेटी की शादी भी कर ले, परिवार भी चला सके और साथ में बेटे को बीटेक भी करा सकें। अब वो परेशान होने लगते हैं। परेशान होकर फिर एक दिन एक साइट के माध्यम से वह देखते हैं कि बंगाल के कोलकाता शहर में एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में कुछ वैकेंसी है टीचरों की। वो देखकर वो अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करते हैं तो अपना जो भी डिग्री रहती है, सारी डिग्रियां वह उस साइट के माध्यम से कॉलेज को भेजते हैं। कॉलेज से फोन आता है, अनुभव भी काफ़ी अच्छा रहता है, 7-8 सालों का पति पत्नी को अनुभव रहता है। वहाँ से फोन आता है, अच्छी खासी सैलरी दोनों को मिलने लगती है, तो दोनों उस सैलरी पर राजी हो जाते हैं पति पत्नी और अपने बच्चों से बातचीत करते हैं। जब नया सीजन स्टार्ट होता है, यानी कि मार्च 2022 नया सीजन स्टार्ट होता है, तो वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर को छोड़कर वह कोलकाता शहर चले जाते हैं। कोलकाता शहर जाने के बाद वह एक कमरा किराए पर लेते हैं और वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। अपने बेटे और मोनिका का भी एडमिशन अब कोलकाता में ही करा देते हैं। कोलकाता के एक अच्छे कॉलेज में लोग दोनों पढ़ने लगते हैं। अब पति पत्नी दोनों काफ़ी अच्छे अध्यापक रहते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाने लगते हैं। अब अच्छा खासा पैसा आने लगता है। अब कुछ दिनों बाद लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। लड़की के पेट में दर्द उठता है, तो जाकर अपनी माँ को बताती है कि माँ, जब आज मैं कॉलेज गई थी तो मेरे पेट में काफ़ी तेज दर्द हो रहा था। कॉलेज वालों ने कुछ दवाइयाँ दिलवाई, लेकिन अभी दर्द जा नहीं रहा है। अब एक माँ परेशान होती है कि आखिर बेटी के पेट में ऐसा क्या हो गया है। अब तरह तरह की जो ख्यालात होते हैं वो माँ के दिमाग में आने लगते हैं। अब मोनिका की माँ फौरन लड़की को लेकर पास के एक हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में सबसे बढ़िया जो डॉक्टर रहते हैं उनका नाम रहता है डॉक्टर शशांक, BMS रहते हैं। अब उन्हीं के पास वह जाती हैं। मिडिल क्लास का हॉस्पिटल रहता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल तो रहता नहीं है, लेकिन डॉक्टर काफ़ी अच्छे रहते हैं। नई उम्र रहती है, मात्र 30 साल के डॉक्टर शशांक। अब वह उस लड़की का इलाज करते हैं। लड़की का चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि पेट में स्टमक यानी कि पथरी है। अब
उसकी माँ को बताते हैं पेट में लड़की की पथरी है। पथरी कोई बड़ी चीज थी नहीं। कुछ ही महीनों बाद माँ ने, मोनिका की माँ ने और पिताजी ने मिलकर लड़की का उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब लड़की बराबर दवा लेने के लिए डॉक्टर साहब के पास आती थी, इलाज होता था और दवा लेकर घर जाती थी। इसी बीच अब धीरे धीरे डॉक्टर साहब लड़की को बेहद पसंद करने लगते हैं। अब जब भी लड़की आती थी डॉक्टर साहब से बातचीत करती थी। लड़की की उम्र भी 22-24 साल रहती है, डॉक्टर साहब भी 30 साल के रहते हैं। दोनों में बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे बात इस कदर आगे बढ़ जाती है कि अब दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों दोस्त की तरह मिलते, दोस्त की तरह बातें करते हैं। एक दिन लड़की जब अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाती है दवा लेने के लिए, तो डॉक्टर साहब लड़की का नंबर लेते हैं और बातचीत करने लगते हैं। लड़की घर पर पहुंचती है तो डॉक्टर साहब फोन करते हैं, लड़की से बातचीत करने लगते हैं। लड़की भी बेहद खुश हो जाती है और बातचीत अब आए दिन होने लगती है और बातचीत पहुंच जाती है चैटिंग तक, कुछ फोटोज तक, कुछ अश्लील फोटोज तक। जब बात यहां तक पहुंच जाती है तो दोनों की मोहब्बत अब इस कदर आगे बढ़ने लगती है कि अब लड़की जब कॉलेज जाती थी तो वो डॉक्टर साहब अपनी कार से लड़की को गाड़ी में, अपने कार में बैठाते थे और लेकर घूमने के लिए जाते थे। घूमने के बाद कभी कभी वो अपने हॉस्पिटल में भी अपने कमरे में लड़की के साथ समय व्यतीत करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन लड़की फिर अपने घर से निकलती है पेट में दर्द का बहाना कर। लड़की की जो माता जी रहती है वो कहती है कि ठीक है, छोटे भाई को ले लो और हॉस्पिटल चले जाओ। अब वो हॉस्पिटल जाती है, पता चलता है कि अभी शशांक हॉस्पिटल में है नहीं। अब लड़की फौरन डॉक्टर साहब को, मोनिका फोन करती है। शशांक कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ देर में आ रहा हूं, तुम ही बैठो। वह वेटिंग रूम में इंतजार कर रही थी, तभी डॉक्टर साहब आते हैं और दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। लड़का जो भाई रहता है छोटा सा, वह भी दोनों लोगों को देख रहा था। अब डॉक्टर साहब केबिन में लड़की को बुलाते हैं, लेकिन जब लड़का अंदर जाता है तो डॉक्टर साहब उसको बाहर रहने के लिए बोलते हैं। अब जो उसकी बहन रहती है मोनिका, वह कहती है कि ठीक है भाई, तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूं। अंदर जाती है और अंदर कई घंटों तक डॉक्टर साहब के साथ रहती है। करीब 3 घंटे गुजर जाते हैं। छोटा भाई कहता है कि मुझे अपनी दीदी से मिलना है, आखिर वो अंदर क्या कर रही है, इतना काफी देर हो चुकी है। तब तक उसकी दीदी बाहर आती है और कहती है कि इलाज चल रहा था और रिपोर्ट आई नहीं थी, इसलिए मैं अंदर थी, चलो अब घर चलते हैं। भाई भी काफी परेशान रहता है, अपने दीदी से झगड़ा करता है, फिर घर लेकर अपनी दीदी को चला जाता है। करीब दोनों के प्यार को 2 महीने गुजर जाते हैं। धीरे धीरे बात बढ़ती जाती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। एक दिन लड़की के पेट में दर्द होता है और दर्द इस कदर होता है कि वह बेहद परेशान हो जाती है। अब उसकी माँ उसकी हालात को देखकर परेशान हो रही थी। वो अपने पति के साथ उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल में जाती है और उस दिन वह उस हॉस्पिटल में न जाकर एक महिला हॉस्पिटल में जाती है, क्योंकि लड़की की जो भी पेट दर्द की जो शिकायत थी, जिस तरह से वह बताती उस तरह से उसकी माँ को लग रहा था कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। रोजाना फोन पर बातें करती देखती माँ सब कुछ समझ चुकी थी। वह लेकर उसे दूसरे हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल में ले जाकर एक महिला से जांच कराती है तो पता चलता है कि लड़की करीब 2.5 महीने से ऊपर प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही यह बात माँ सुनती है, वह परेशान होने लगती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी बेटी को लेकर घर जाती है और घर जाकर बेटी से पूछताछ करती है तो बेटी अपनी माँ को बताती है कि जो डॉक्टर शशांक हैं वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और कई बार मैं इलाज के बहाने में जाकर शशांक से बातचीत करती थी। इसी बीच बातचीत इस कदर बढ़ गई कि हम दोनों इस कदर एक दूसरे को चाहने लगे कि हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बने जाने अनजाने में। और फिर परिणाम सामने है। अम्मा अपने बेटी के थप्पड़ों से मारती है, पीटती है, डांटती है, बहुत कुछ कहती है। समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। सच भी था। अब बेटी रोने लगती है
अब फिर माँ अपने पति को यह बात बताती है। जैसे ही पिता यह बात सुनता है, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए ही पाल पोस कर बड़ा किया है? मैं तुम्हारे भविष्य के लिए बिहार से मैं बंगाल आया, कोलकाता आया कि कुछ पैसे अच्छा कमाऊंगा, तो अपनी बेटी की अच्छी सी शादी करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, और तुमने मेरे ईमानदारी का, मेरी मेहनत का ये सिला दिया। अब बेटी भी रोने लगती है, लेकिन एक माँ, कहते हैं दिल की होली होती है। माँ अपने पति को समझाती है। समझाने के बाद दोनों बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर साहब वहां पर है ही नहीं। वह करीब 6-7 रोज से, हफ्ते भर से गायब है। अब जैसे ही यह बात लड़की सुनती है, वह भी परेशान हो जाती है, शशांक को फोन करती है, उसका फोन बंद आने लगता है। अब कुछ दिनों बाद फिर जो है, जब शशांक का पता नहीं चलता है, तो परिवार वाले पहुंचते हैं कोलकाता के शहर कोतवाली। वहां पहुंचकर करीब 27 फरवरी 2023 दोपहर 12 बजे के आसपास वहां पहुंचते हैं, जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। अब मामला डॉक्टर का रहता है। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर साहब की खबर नहीं मिलती है, कुछ पुलिस पता नहीं लगा पाती है। अब फिर से माता पिता मोनिका के, और यानी कि पिता मदन लाल कोतवाली पहुंचते हैं और जाकर पुलिस वालों से बातचीत करते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब का अभी कुछ पता नहीं है, उनका नंबर बंद आ रहा है, उनका एड्रेस किसी के पास है नहीं, जैसे ही आते हैं हम जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। अब माँ बाप काफी परेशान हो रहे थे कि आखिर डॉक्टर जिसने मोहब्बत का झांसा देकर, प्रेम का झांसा देकर उनकी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, और बात दोनों की रजामंदी से हो रही थी। जो भी काम हो रहा था दोनों की रजामंदी से, बेटी और बेटी की मोहब्बत जो है, जो प्रेमी है शशांक के, दोनों की मर्जी से हो रहे थे। कुछ दिनों बाद एक दोस्त रहता है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, उसको यह बात पता चलती है कहीं से, तो अपने दोस्त से बातचीत करता है। शायद जो मोनिका रहती है, उसकी मोनिका के दोस्त को ये सारी बात पता थी, और जब उसका दोस्त फोन करता है, मोनिका से बातचीत करता है, मोनिका रोने लगती है। अब मोनिका रोते हुए सारी बात बताती है, और वह जो उसका दोस्त रहता है, उसके पिताजी उसी पुलिस कोतवाली में एसआई रहते हैं। भाग्यवश लड़की जो है सारी बात बताती है, और लड़का अपने पिता को फोन करता है, सारी बात बताता है। अब उसके पिताजी एक्टिव होते हैं और हॉस्पिटल में जाकर जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो जो डॉक्टर शशांक रहते हैं, वह एक जगह पड़ती है छत्तीसगढ़ में, रायपुर के पास एक क्षेत्र के वह रहने वाले होते हैं, जिसका नाम रहता है मुंशी पुलिया। मुंशी पुलिया से उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तार कर उन्हें थाने कोतवाली लाया जाता है, और लाकर परिवार वालों के सामने बैठाकर बातचीत होती है कि आखिर आपने ऐसा क्या क्यों किया। अगर आपने किया है तो आप शादी भी करने के लिए तैयार हो जाइए। पुलिस वाले समझाते बुझाते हैं। बहुत समझाने के बाद दरोगा साहब जब यह समझ चुके थे कि अब वह डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है, डॉक्टर साइड से पैसे देने की भी कोशिश करता था। दरोगा साहब अब इस कदर रुख अपनाते हैं कि डॉक्टर मानने को तैयार हो जाता है। अंततः वह जान जाता है कि रेप केस के जुर्म में उसे जेल भेज दिया जाएगा, तो बदनामी तो अलग होगी, हो सकता है कि आजीवन कारावास भी हो सकता है, कई और भी धाराएं लगती। अब मामला और आगे बढ़ता है। डॉक्टर साहब को उनके अपनों ने भी समझाया, कई लोगों ने समझाया, लड़की ने भी समझाया, बातचीत की, तो डॉक्टर साहब शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। और एक कोलकाता के ही होटल से दोनों की पुलिस वालों की निगरानी में दोनों की शादी होती है, और दोनों हंसी खुशी उसी हॉस्पिटल में आज भी डॉक्टर शशांक के साथ काम करते हैं। यानी कि पति पत्नी एक ही हॉस्पिटल में है। जो पत्नी है वो अभी वहां नर्स का काम करती है, यानी कि वो भी कुछ पढ़ाई करके अपने पति के साथ आज वहां खुश है। लेकिन यहां तो बात थी कि पुलिस वाला ईमानदार था, पुलिस वाले ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन पहले तो उसने इधर उधर की बातें की। दरअसल
कहते हैं कि किस्मत किस्मत की बात होती है, वरना ऐसी केसों में अक्सर ऐसा होता है कि लड़की रोती रहती है और प्रेमी छोड़कर चला जाता है और अंततः पुलिस ढूंढती है और प्रेमी को जेल जाना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब की समझदारी थी, या फिर जो कहें, या पुलिस वाले की बहादुरी कहें, तारीफ करें कि आज दोनों एक साथ हैं, एक साथ रहते हैं, खुश भी हैं, परिवार भी खुश है। यहाँ तो लड़की ने शादी से पहले ही प्रेम संबंधों में बनकर नाजायज संबंध बनाए, लेकिन ये कहाँ तक जायज है कि एक दूसरे से बातचीत कर शादी से पहले ही ऐसे संबंधों को जोड़ा जाए, और जोड़ने के बाद जब कुछ बात बिगड़ती है तो चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो, फिर उसको अपराधी माना जाए। कहीं ना कहीं गलती लड़की की भी रहती है, लड़के की भी रहती है, दोषी दोनों हैं, लेकिन सजा अक्सर पर जो लड़का होता है उसे ही मिलती है। किसी किसी केस में लड़की लड़के को बचाने की कोशिश करती है, लड़का भी लड़की को बचाने की कोशिश करता है, और कहीं कहीं जो आज मैंने आपको कहानी सुनाई कि डॉक्टर शशांक जैसे लोग अपना भी लेते हैं, वरना कई लोग ऐसे ही घूमते नजर आते हैं। दरअसल साथियों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना, किसी को परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनमें सतीश सिंह हैं, मोहित राज हैं, नसीमुद्दीन भाई हैं हमीरपुर से, नजलफर हुसैन हैं, अनिल माथुर भाई हैं, डॉक्टर ए के अग्नोत्री जी हैं इलाहाबाद प्रयागराज से, उमेश सिंह हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, प्यार दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।